ख़वातीन व हज़रात, एक दिलचस्प मौज़ू मेरे ज़हन में था बहुत दिनों से कि आपसे कुछ राज़ की बातें की जाएं। वो बातें जो मैंने आप ही से सीखी हैं, उन तमाम लोगों से सीखी हैं जो मेरे उस्ताज़ा थे, जिन्होंने उँगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया साइकियाट्री की दुनिया में। मेरे वो लोग जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उन्होंने मेरे कान में क्या क्या कहा। ख़ुद मेरे जो सबसे बड़े उस्ताद हैं यानी मेरे मरीज़, वो लोग जिनके साथ मैंने उनके गम, उनकी खुशियाँ बांटी हैं तमाम उम्र, उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया वो उन्होंने इंतहाई राज में सिखाया। यूँ सिखाया कि जैसे वो सिर्फ़ मेरे ही लिए था। लेकिन मैंने अपनी तमाम उम्र में जब उन तमाम चीज़ों का गहरी नज़र से मुतालिया करने की कोशिश की, तो मुझे अब ये यकीन सा होने लगा है कि ये उनकी अमानत थी जो उन्होंने एक राज़ के तौर पर मुझे दी, लेकिन वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं थी, वो वापस लौटाने के लिए थी और आप सबको पहुंचाने के लिए थी। आप सबकी मुलाकात उन तमाम लोगों से ना हुई है और ना होगी, और कभी मैं ये भी ज़िक्र नहीं करूँगा कि ये बात मुझे किसने बताई थी, इसलिए कि वो तमाम लोग के राज़ हैं मेरे पास और उनके नाम मैं नहीं बता सकता आपसे। लेकिन फ़र्ज़ी नामों के साथ उनकी जो कही हुई बातें हैं वो आप तक पहुंचाना इन वीडियोस का मकसद होगा, जिसका टाइटल हमने रखा है राज़ की बातें। यानी वो बातें जो बस मुझे इस तरह बताई गई जैसे राज़ हों। पहला राज़ जो मैं मुनकशिफ़ करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, वो एक छोटी सी कहानी है। वो मैं पहले आपसे उसका ज़िक्र कर दूँ। तो वो एक चलें उनका नाम आदम रख लेते हैं, जो भी उनका नाम था। उन्होंने मुझे ये कहा कि ज़िंदगी में मैंने जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो उस गुफ्तगू से उठाया जो मैंने अपने साथ खामोशी में की। जब मेरे इर्द-गिर्द कोई भी नहीं था, मैं तन्हा था, तो मैंने जो बातें की अपने साथ, उनसे मैंने बहुत नुकसान उठाया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या था उसके अंदर जिससे नुकसान हुआ? कहने लगे, मैं जब अपने आप से बातें करता था तो मैं वहाँ बहुत मनफ़ी सोचें मेरे दिमाग में आती थी जिनको मैं लफ्ज़ों में बयान करता था। मेरी जो ख़ुद कलामी थी वो इतनी मशहूर थी कि लोग उस कमरे में आते नहीं थे जहाँ मैं अपने आप से बातें किया करता था। उन्हें मालूम था कि ये कुछ दीवाना-सा है, अपने आप से बातें करता रहता है। लेकिन वो बातें दीवानगी की नहीं थी। बस उनमें मैं अपने आप से ये कहता रहता था कि तुम क्या फ्रॉड हो यार, वो थोड़ा ही हो जो तुम्हें दुनिया समझती है। बस तुम तो बस कुछ और ही हो, और बस अल्लाह से दुआ करते रहो कि तुम्हारा पर्दा रहे। तुम बहुत गुनाहगार आदमी हो, तुमने वो भी गलत किया, वो भी गलत किया। तुमने उसका हक़ मारा, तुमने उस शख्स को उस वक्त मदद दी, लेकिन तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी वो मदद देते हुए। और ये सिलसिला बदेर चलता रहता था और मैं उस सारी गुफ्तगू के बाद नढाल सा हो जाता था, बिकॉज़ वो जो गुफ्तगू मैं अपने साथ करता था उसके दौरान बहुत सारे मनफी जज्बात मेरे अंदर पैदा होते थे। और मुझे लोग पूछते थे कि तुम किस बात पर डिप्रेशन में हो, तो उन्हें क्यों कर बताता कि मेरे डिप्रेशन की वजह वो गुफ्तगू थी जो मैं अपने बारे में अपने साथ करता था। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब तो कहने लगे, अब जब इलाज हो गया और मैं ठीक हो गया और डिप्रेशन से निकल आया हूँ, तो मुझ पर ये राज अफ़शा हुआ है कि मुझे अपने आप से वो बातें करना चाहिए, और ये है वो राज की बात जो आपको बताना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ वो बातें करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे करें जो मुझसे प्यार करते हैं। दोहरा दूँ, मैं जब तन्हा हूँ
تو اپنے ساتھ وہ باتیں کروں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھ سے کریں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو کیسی ہی وہ میٹھی باتیں ہوں گی, کیسی ہی وہ محبت کی باتیں ہوں گی, خیال اور احساس کی باتیں ہوں گی. تو ڈپریشن سے نکلنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ وہ گفتگو کی ہے جو میں لوگوں سے, اپنے پیار کرنے والوں سے سننا چاہتا تھا. تو اگر مجھے خود کلامی ہی کرنی ہے اور تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں ہی کرنی ہیں تو میں وہ لفظ اپنے آپ کو سناؤں جو میں اپنے پیاروں سے اپنے بارے میں سننا چاہتا ہوں. یہ پیاری پیاری باتیں اب میرے اندر ایک عجیب لطف انگیز کیفیت پیدا کرتی ہیں. خوشی کا احساس ہوتا ہے, فخر کا احساس ہوتا ہے. اب میں اپنے آپ سے کہتا ہوں نا کہ وہ کیا اچھا کام کیا تم نے, وہ کیا اچھی بھلائی کی تم نے, وہ کیا خوبصورت لمحہ تھا جو تم نے مہیا کیا کسی کو. تو وہ جو میں اچھی پیاری پیاری باتیں اپنے بارے میں اپنے ساتھ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, تو اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ میرا اپنے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا ہے. مجھے اب یہ لگنے لگا ہے کہ میرے عمل اب بدل گئے ہیں جب سے میں نے اپنے آپ سے پیار کی باتیں اور میٹھی اور پیاری باتیں کرنی شروع کی ہیں. میرے عمل میں وہ جھلکنے لگا ہے جو میں باتوں کی شکل میں اپنے آپ ہی سے کیا کرتا ہوں, اور اس سے مجھے یہ یقین سا ہونے لگا ہے کہ میں ایک بھلا آدمی ہوں. یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ لوگوں کے کہنے سے نہیں آئی, بلکہ ان جملوں سے آئی ہے جن سے میں اپنے آپ کو بلاتا ہوں اس وقت جب میں تنہا ہوتا ہوں. راز کی بات آپ سب کے لیے, جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے ساتھ پیار کی باتیں کیا کریں.